Hello students, Arshdeep Kaur here. This is your physics class. In my previous videos, I have explained up to the practice problem 4. That is the numericals which are related to equation of motion. Now in this session, we are going to discuss about the practice problem 5. These problems also based on equation of motion. Now let's start. In equation, that is a first practice problem, you can see first a motorbike running at 90 km per hour is slowed down to 54 km per hour by the application of brakes. इट मीन कि एक मोटर बाइक है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड स्लो हो गई, 90 से 54 हो गई ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इट मीन कि 40 मीटर के बाद मोटर बाइकर ने क्या किया, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। ओके, इट मीन व्हाट वी हैव गिवन नाउ practice problem 5th first sum. What is given? Firstly u, that is initial velocity u, which is 90 km per hour. Now convert it into meter per second, then we get 90 into 5 upon 18. 18 5 the 90, that is 25 meter per second. It's u. Okay, next is given, that is a v. V is equal to 54 kilometer per hour. Again convert it into the meter per second, that is a 5 upon 18. 18 3 the 3 5 the 15 meter per second is v, and s is equal to 40 meter. Okay, now let's start next. If the brakes are applied with the same force, okay, same forces के साथ ब्रेक अप्लाई की है, कैलकुलेट द टोटल टाइम इन विच द बाइक्स कम्स टू रेस्ट, कि हमने वो टाइम फाइंड करना है जब आपके पास जो गाड़ी है वो रुक जाए। इट मीन कि फर्स्ट उसकी स्पीड है आपके पास 225 मीटर पर सेकेंड, चलते चलते स्पीड उसकी स्लो हो गई, कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर। अब आपने वो टाइम निकालना है जब आपके पास ये जो गाड़ी मूव कर रही है वो जाते जाते क्या हो जाए, स्टॉप की वी आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है फर्स्टली। ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस मीन कि आपके पास उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 40 तो जे हो गई, 15 से आगे जब वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है, देन उसने टोटल कितनी उसकी जो स्पीड है वो कवर कर रहा है, वो हमने फाइंड करना है। ये आपके पास गिवन है कि 25 मीटर थी, फिर 15 मीटर पर सेकंड होगी और फिर उसकी 0 स्पीड हो गई। ठीक है, 25 to 15 40 मीटर गिवन है। ठीक है, 15 to 0 तक आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ओके, नाउ हाउ टू find the time. Now we know that we have 3 equation of motion. First देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v है, u है, a और t भी है। इट मीन कि हमें a चाहिए अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो इसके लिए भी हमें a चाहिए। इट मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड a। इसमें देखो v u s है और a हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इट मीन वी कैन अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड a. इट मीन द केस 1, केस 1 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, द वैल्यू ऑफ v इज 15 माइनस वैल्यू ऑफ u इज 25 टू वैल्यू ऑफ a we want to find, s is 40. okay, then do the calculations. 15 into 15, 225 minus 25 into 25, 625 is equal to 40 to the 80a. After calculation we get
Okay, then next calculation 60 minus it, then we get minus 400 is equal to 80a. A is equal to minus 400 upon 80. 0 से 0 कैंसिल, 8 5 दा 40. A is equal to minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके, अब आप देख रहे हो कि बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही है. 25 से 15 हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, इट मीन की रिटार्डेशन आ रही है. ठीक है, अब हमारे पास है केस 2. हम केस 2 सॉल्व करेंगे. इसमें हमने क्या लेना, देखो u आपके पास सेम रहेगी 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, v की वैल्यू 0 लेनी है. क्यों? बिकॉज हमने वो टाइम निकालना है जब जो ट्रक है, वो मोटर बाइक है, वो स्टॉप हो गई है. v 0 लेना है. एंड a की वैल्यू आपने लेनी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. और फाइंड क्या करना है, t. ठीक है, t हमने फाइंड करना है. ठीक है, सेकंड केस बेटा हम कर रहे हैं जी. तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, v इज़ इक्वल टू u प्लस 80. तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 25, a की वैल्यू -5 और t. तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 5t. ओके, देन 5t इज़ इक्वल टू 25, ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया. तो t इज़ इक्वल टू 25/5, दैट इज़ 5. इट मीन कि टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. टाइम हमारे पास कितना आ गया, 5 सेकेंड्स. नाउ द सेकेंड पार्ट ये था केस 2. हमारे पास नेक्स्ट है केस 3. केस 3 क्या है कि ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक. टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाइक, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. ठीक है, u हमारे पास क्या है 25, t अभी हमने निकाला आपके पास 5 प्लस 1/2, a की वैल्यू -5, t की वैल्यू 5, इसका स्क्वेयर. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 25 इंटू 5 125. ठीक है, प्लस 1/2 इंटू -5 इंटू 25. देन वी गेट 125 प्लस माइनस 125/2. देन वी गेट 125 माइनस 62.5. तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एस की वैल्यू होगी 62. इट मीन कि टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 62.5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली हमारे पास. ठीक है, 125 प्लस माइनस हो गया यहाँ पे. ठीक है, 25 इंटू 5 125, 125 को 2 से डिवाइड किया, देन वी गेट 62.5 एंड आंसर इज 62.5. Okay, this is practice problem 5, first sum. Now the second sum. I just tell you only the values. Okay, you have to do by yourself. Same answer, same question. Next one. इसमें क्या है, a motor car slows down from 72 to 36. It means u is 72 km/h and v is equal to 36 km/h. कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, 72 5/18. ठीक है, नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे 18 4 इंटू 5, 20 मीटर पर सेकेंड u आ गया. और v 18 to 36, इट मीन v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, और s की वैल्यू जो गिवन है आपको, दैट इज़ 25 मीटर. सेम आपने केस 1, केस 2, केस 3 करना एज वी हैव डन इन द प्रीवियस सम. सेम एज आपने फर्स्ट केस करना है a फाइंड करने के लिए, सेकंड केस में v पुट कर दो 0 और फिर से निकाल लो टाइम. और केस 3 आपने s फाइंड करना है, सेम एज न्यूमेरिकल है. आपने t फाइंड करना है,
फॉर v इज इक्वल टू 0 एंड s फाइंड करना है। ठीक है, डू दिस सम, ओके, सेम एज द प्रीवियस। यस, थैंक यू, बाय बाय।